हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला मार्च कप का मैच, जो कि होने जा रहा है क्वींसलैंड और तास्मानिया के बीच में। तो ये मैच जो है होने जा रहा है रिवरवे स्टेडियम, जो कि टाउन्सविल में है, जो कि क्वींसलैंड का ये एक होम ग्राउंड है। लेकिन आखिरी 5 सीजनों में ना इस ग्राउंड पे कोई मैच हुआ नहीं है। मतलब किसी भी फॉर्मेट का कोई मैच यहाँ पर हुआ नहीं है। मार्च कप का भी नहीं, मतलब वनडे फॉर्मेट का भी नहीं, और रेड बॉल क्रिकेट में भी नहीं। तो एक चीज़ तो ऑलरेडी आप समझ गए होंगे कि ग्राउंड से हमें कुछ मिलने वाला है नहीं, मिनिमम आइडिया भी हमें नहीं मिलेगा। बस एक शेफील्ड शील्ड का मैच है जो इन्हीं दोनों टीमों के बीच में कुछ दिन पहले हुआ था, तो वो मैं आपको दिखा सकता हूँ। लेकिन मुझे आइडिया नहीं है ज़्यादा कि उसका किस तरह से हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी थोड़ा प्रीव्यू अगर कर लें हम, अभी तक देखिए मार्च कप जैसा हमारा जाता था पिछले सीज़नों में, उतना अच्छा स्टार्ट तो हुआ नहीं है। ये तो मतलब कोई छिपाने वाली बात नहीं है। जो चीज़ हम सोच रहे हैं, जैसा हम देख रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट में जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, कुछ सेफ प्लेयर्स हो रहे हैं जिनके ऊपर हम चांस ले रहे हैं और वो बैकफायर कर रहा है। चांस तो आपको लेना पड़ता ही है, उसका कुछ बेसिस भी चाहिए होता है, तो बेसिस के ऊपर ही हम जा रहे हैं। लेकिन हमेशा वो चीज़ें नहीं चल रही हैं अभी तक। ठीक है, अब ये 5वां मैच है। पहले 4 मैचेस में तो उस तरह से अच्छा नहीं गया था। इससे बहुत बढ़िया रिजल्ट्स हमारे आते हैं मार्च कप में, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा। लेकिन अभी तक वो मोमेंटम हम गेन नहीं कर पाए हैं। अभी देखना पड़ेगा कि अभी भी काफ़ी टूर्नामेंट बाकी है, और हमें देखना ये है कि हम इस मैच से कुछ कर पाते हैं या नहीं। हालांकि ऑलरेडी क्योंकि ग्राउंड का इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है और मुझे भी कोई ज़्यादा आइडिया इस ग्राउंड का नहीं है, तो एक टफ डिसीजंस तो हमें कुछ लेने पड़ेंगे यहाँ पे, और वो भी बिल्कुल कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करके, और जो एक मैच हमने नोटिस करा था शेफील्ड शील्ड का, उसके ऊपर डिपेंड करके। ठीक है, बाकी देखते हैं हम आगे क्या क्या कर पाते हैं। और हेड टू हेड की चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली है। ये तो आप समझ गए होंगे कि ग्राउंड से कुछ नहीं है आपके पास बताने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। वेदर ऑलमोस्ट क्लियर है, कहीं कभार बूंदाबांदी हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिक्कत होना चाहिए उसके लिए। काफ़ी फिक्चरों की तरह क्वींसलैंड यहाँ पर भी आगे चल रहे हैं 3-2 से। ग्राउंड के बारे में आखिरी 5 सीजनों में कोई मैच नहीं हुआ है, तो बता नहीं सकते हम कुछ भी। डायरेक्टली आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 2017 से। अच्छा, एक चीज़ मैं ग्राउंड के बारे में, देखिए ज़्यादा तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन एक जो चीज़ है वो है कि ये क्वींसलैंड का ही होम ग्राउंड है। तो क्वींसलैंड के एरियाज़ में ही ये ग्राउंड पड़ता है। क्वींसलैंड का दूसरा जो ग्राउंड होता है वो ब्रिस्बेन में होता है। ठीक है, ब्रिस्बेन के किसी ना किसी ग्राउंड में होता है। तो अगर कुछ सिमिलरिटीज़ हमें ब्रिस्बेन में देखने को मिल जाती है इस ग्राउंड से और ब्रिस्बेन में, तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रिस्बेन के मैचेस को हम थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ हमें मिलता है तो वो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी रख सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ वेदर का हो या फिर जो सॉयल वगैरह यूज़ होता हो वहाँ पे कुछ सिमिलरिटीज़ हो। मैं बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रहा, अलग भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि सेम टीम का ही है, सेम एरिया का ही दो अलग होम ग्राउंड है, दो अलग एरिया से, तो कुछ सिमिलरिटीज़ हो सकते हैं। क्योंकि मुझे जितना समझ में आ रहा है कि ये जो एरिया है टाउन्सविल का, ये बहुत दूर नहीं होता है ब्रिस्बेन से। ठीक है, तो कुछ सिमिलरिटीज़ हो भी सकती है, तो उसको हम थोड़ा बहुत कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो ये मैच हुआ था होबार्ट में, जो कि तास्मानिया के घर है। क्या हुआ था, क्वींसलैंड ने करा था पहले बैटिंग। रन बना था किसने, ख्वाजा, लैबुशेन, हिजलेट, बर्न्स, पियर्सन। बाकी करंट स्क्वाड में कोई बॉलर से अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं सारे के सारे बैट्समैन जो टॉप ऑर्डर में आए थे, इवन पियर्सन तक ने भी यहाँ पर बड़ा स्कोर खड़ा किया था। और एक चीज़ जो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि तास्मानिया की जो सिस्टम होता है वो बॉलिंग हैवी सिस्टम होता है, जो आपने लास्ट मैच में भी देखा होगा, और उनका सिस्टम चेसिंग के ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 300 रन बना देंगे और आप कहेंगे कि चेस कर लो, वो मोस्ट ऑफ द टाइम तास्मानिया करती नहीं है। आखिरी मैच में भी आपने देखा होगा कि बॉलिंग कमाल का उन्होंने करा था, बहुत ही कम रन पर निपटा दिया था वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को। उसके बावजूद भी उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था उस छोटे से रन को चेस करने के लिए भी। तो उनका जो रेंज होता है चेसिंग का, वो 250-260 के भीतर रहता है। ठीक है, क्योंकि अच्छी बॉलिंग होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो उस रेंज से पहले ही टीमों को रोक देते हैं, लेकिन चेस करना ये हमेशा पसंद करते हैं। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, लास्ट मैच में भी आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी। ठीक है, हमेशा होगा ऐसा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है। तो ये देखिए, आप उसी रेंज में उन्होंने स्कोर बनाया था, जहाँ पर करंट स्कोर में तो कोई अवेलेबल नहीं है, लेकिन स्वेप्सन आपको दिख जा रहे हैं। बाकी विल्डरमुथ का 1 विकेट। स्वेप्सन जो अभी ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में अवेलेबल है, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, आपको पता ही होगा। तो एक स्पिनर थे यहाँ पे जिन्होंने काम करा। बाकी ख्वाजा, लैबुशेन, हिजलेट, बर्न्स, पियर्सन ये बैट्समैन थे। अगला मैच
अच्छा, ये भी टाउन्सविल का ही ग्राउंड है, लेकिन ये वो ग्राउंड नहीं है जहाँ पर कल का मैच होने वाला है, ठीक है। ये है टोनी आयरलैंड स्टेडियम। मुझे लगता है ये भी आसपास का ही कोई ग्राउंड होगा, तो कुछ तो हमारे पास अवेलेबल है। देखिए, वो पर्टिकुलर ग्राउंड भले ही नहीं, लेकिन कुछ जो है उसको ही हम कंसिडर करने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ था, क्वींसलैंड ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए यहाँ पर भी बड़ा स्कोर खड़ा किया था। कॉमन प्लेयर्स हमको कौन मिल रहे हैं, हिजलेट, बर्न्स, बाकी कोई अवेलेबल नहीं है थे उस मैच में बड़े जो प्लेयर्स थे। हिजलेट ने यहाँ पे भी 74 और बर्न्स ने 79, यहाँ पर हिजलेट 33 और बर्न्स 47 नॉट आउट, ठीक है। बाकी बॉलरों में से आपको मेरे दीजिए, गुरिंदर संधू अपने पुराने टीम के अगस्त में खेलने आने वाले हैं। टॉम रॉजर्स जो इस मैच में भी खेले थे और अभी भी स्क्वाड में अवेलेबल हैं, खेल सकते हैं, बातें करेंगे इनके बारे में। देखो, रन यहाँ पर ज़्यादा बन गया था, ठीक है, लेकिन तास्मानिया ने इसको चेस कर लिया। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इनका सिस्टम चेजिंग के लिए बना होता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर देख जाती है। बैक्टरमॉट और जॉर्डन सिलिक, दो बेस्ट चेजर जो है इनकी टीम में, उन्होंने यहाँ पर काम करा। बाकी स्टिकर यहाँ पर 4 विकेट्स थे। तास्मानिया ने यहाँ पर जीत हासिल कर लिया। तो लास्ट बार जब ये दोनों टीमें टाउन्सविल में खेलने आई थी, इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे नहीं, तो वहाँ पे तास्मानिया ने हराया हुआ था और मैकडरमॉट ने अच्छा परफॉर्मेंस भी करके रखा हुआ था, ठीक है। अच्छा, अगला मैच ये होता है सिडनी में। यहाँ पर भी सेम चीज़ हुआ। तास्मानिया ने पहले बॉलिंग करा और 177 पर निपटा दिया। सिर्फ नीचे से टिकट के कुछ परफॉर्मेंसेस थे। बाकी देखिए, टॉम रॉजर्स और गुरिंदर संधू आपको यहाँ पर भी दिख रहे हैं। बेली और मिलेंको परफॉर्मेंस था और बाकी स्टैनले का विकेट से जो अवेलेबल नहीं है। तो लगातार 3 मैचों में ही यहाँ पर तास्मानिया चेस कर रही है। और जो चीज़ मैं आपको कई दिनों से बता रहा हूँ, मतलब लास्ट मैच के वीडियो में मैं बताया हुआ था, वो चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही है। 3 में से 2 मैच और ओवरऑल जो 2 जीत उन्होंने दर्ज करा है वो 3 में से ही आया है। 3 में से 2 मैच उन्होंने जो जीता है वो चेस करके ही जीता है। हारे भी हैं, लेकिन जो जीते हैं वो चेस करके ही जीत रहे हैं वो, ठीक है। एक में बैटिंग अच्छा करा था और दूसरे में बॉलिंग जो उनकी हमेशा अच्छी रहती भी है, वो उन्होंने अच्छा करा है। अगला मैच, और ये दूसरा मैच है होबार्ट में, जो कि उनके घर होता है। इस बार तास्मानिया ने कर लिया पहले बैटिंग, और पहले बैटिंग में रिकॉर्ड्स उनके हमेशा ही खराब रहते हैं, जो यहाँ पर भी रहे। तास्मानिया 223 पर निपट गया। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको मैक राइट दिख जाते हैं और गुरिंदर संधू ने यहाँ पर 50 मार के रखा हुआ था। बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर ही लेते हैं। स्टिकटी आपको दिख जाते हैं। बाकी विल्डरमुथ का परफॉर्मेंस, स्टिकटी करंट स्क्वाड में अवेलेबल है और उनका नाम कई बार आया भी है। क्वींसलैंड ने चेस कर लिया, लेकिन थोड़ा बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ख्वाजा, विल्डरमुथ और मैक्स ब्रायंट, और इसके अलावा गुरिंदर संधू यहाँ पर एक विकेट भी निकालने में सक्षम रहे थे। तो यहाँ पर क्वींसलैंड जीत गए, जो मेन बात है बताने के लिए। और लास्ट मैच पिछले सीजन का जो मैच हुआ था, यहाँ पर भी वही हुआ। नोटिस करो कि एक चीज़ नोटिस करो, ठीक है। देखो, क्वींसलैंड ने बनाया 339, लेकिन विकेट गिरे 8। उसके बाद क्वींसलैंड ने यहाँ पर बनाया 316, विकेट गिरे 6, और एक बॉलर यहाँ पर 3 विकेट भी ले रहे हैं। यहाँ पर भी एक बॉलर आए थे जिन्होंने 4 विकेट निकाला हुआ था। उसके बाद यहाँ पर तो चलिए ऑल आउट ही कर दिया, सब ने यहाँ पर 2-2 करके विकेट निकाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर भी देखिए, मैच तो वो हार गए, लेकिन दिक्कत में डाल कर रखा हुआ था। अगर यही 25-30 रन ज़्यादा होता तो वो मैच हार भी सकते थे क्वींसलैंड वाले। बर्ड और रोज़ यहाँ पर 2-2 करके विकेट निकाल रहे हैं। लास्ट मैच, और ये तीसरा मैच जो होबार्ट में हुआ था, और ये लास्ट मैच है पिछले सीजन का भी। तास्मानिया को वापस से बैटिंग फर्स्ट करना पड़ा, वापस से बड़ा स्कोर वो नहीं खड़ा कर पाए। बिली स्टैनलेक, मैट कुनेमन और बार्टलेट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। क्वींसलैंड ने फिर से चेस कर लिया उसी रेंज में। देखिए, 238 यहाँ पर चेस करा था, यहाँ पर 226 चेस करा था 47 ओवर्स में 6 विकेट खोकर। यहाँ पर भी 47 ओवर्स में 236 6 विकेट खोकर, 38 6 विकेट खोकर। ख्वाजा, बर्न्स यहाँ पर भी आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पर भी ख्वाजा थे, बाकी और कोई बैट्समैन थे। बर्न्स का नाम कई बार आया है। और ख्वाजा यहाँ पर बड़े बड़े इनिंग्स खेल रहे हैं। आखिरी 2 मैचों में बड़ा इनिंग्स उनका है। बीच में ये मैच जब सारी क्वींसलैंड की टीम फ्लॉप हो गई थी, वहाँ पर उनका नाम नहीं था, और मेरे ख्याल से इस मैच में खेले नहीं थे, लेकिन उसके पहले फिर से ख्वाजा का नाम आया था, यहाँ पर उन्होंने 41 रन बनाए थे, ठीक है। और बाकी एलिस यहाँ पर थे। देखिए, नोटिस करो, फिर से कोई ना कोई बॉलर जो है यहाँ पर बंच जैसे विकेट लेके जा रहे हैं। तो बॉलिंग को लेकर आप बहुत ज़्यादा निराश नहीं हो सकते तास्मानिया की तरफ से। बैटिंग को लेकर जी हाँ, हो सकते हैं आप। 2 बार जब बैटिंग फर्स्ट करा है, एज एक्सपेक्टेड और एज हिस्ट्री सेज बैटिंग अच्छा नहीं हुआ है तास्मानिया का, और एक बार चेजिंग में भी अच्छा नहीं कर पाए हैं, लेकिन बहुत पीछे तास्मानिया यहाँ पर नहीं है, स्पेशली बॉलिंग की तरफ से, ठीक है। और अगर वो फिर से यहाँ पे चेस कर रहे हैं ना, या फिर बॉलिंग फर्स्ट कर रहे हैं, तो हमेशा ही आउटसाइड चांस उनके पास बना रहता है, चाहे वो कोई सी भी टीम क्यों ना हो जाए, क्योंकि तास्मानिया के पास हमेशा ही एक बॉलिंग जो होती है उनकी, वो हमेशा ही अच्छी रहती है। और ये चीज़ उन्होंने लास्ट मैच में भी प्रूव करके रखा हुआ था, ठीक है।
चलो, तो ये है सारी कहानी जो हेड टू हेड बताने लायक था। टाउन्सविल में एक मैच हमें देखने को मिला था और एकमात्र मैच जो इस फिक्चर में हाई स्कोरिंग रहा था वो टाउन्सविल का ही मैच था। कुछ कॉमन परफॉर्मर्स भी हमें वहाँ से देखने को मिले थे, जहाँ से हिजलेट, बर्न्स जिनका नाम कई बार आया है, और यहाँ से मैकडेरमॉट सिल्क बैटिंग से, और रायले मेरेदिथ और मार्क्स टिकेटी ये बॉलिंग से हमें देखने को मिले थे। अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मर्स पे आ जाएं तो बेन मैकडेरमॉट जो एकमात्र शतक आपने देखा था जो इसी ग्राउंड पे चेस करते हुए उन्होंने लगाया था, इसके अलावा बिल्कुल शांत रहे हैं बेन मैकडेरमॉट, बिल्कुल शांत। ठीक है, 2 इनिंग्स में बाकी मतलब उस एक 100 रन की इनिंग्स को छोड़ के बाकी 2 इनिंग्स में सिर्फ और सिर्फ 24 रन उन्होंने बनाया है। ठीक है, और मैं कई बार बता चुका हूँ पहले भी कि बेन मैकडेरमॉट के बेस्ट रिकॉर्ड्स आपको देखने को मिल जाते हैं चेजिंग में। अभी देखिए रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, और जैसा इस सीजन का मार्च कप चल भी रहा है, हो सकता है कल बैटिंग फर्स्ट करके भी वो 100 मार दे। लेकिन ये एक पॉइंट है बेन मैकडेरमॉट के बारे में, अगर आप कहीं पे चांस लेना चाहते हैं तो ये वर्ड सुन लेना, चांस। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो रिजनेबल। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि आपको ज़्यादा दिक्कत होगा बेन मैकडेरमॉट को लेने के लिए, क्योंकि वैसे भी कीपर सेशन में आपको ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप कहीं पर कोई चांस लेना चाहते हो तो आप सोच सकते हो। जॉर्डन स्मिथ 4 में से 2 बार 50+ स्कोर है और ठीक ठाक ही है, और लास्ट जो मैच इस ग्राउंड पे खेल के हैं उन्होंने भी रन बनाया है। बाकी मिलेंको अवेलेबल नहीं है। बर्न्स आप देख रहे हैं हमेशा ही कुछ ना कुछ स्कोर वो करे जाते हैं, बड़ा स्कोर शायद नहीं है लेकिन 30-40 के भीतर रन उनके हैं। हिजलेट हैं, कुछ रन उनके भी हैं। लैबुशेन 4 में से 2 बार 50+ है। इसके अलावा ख्वाजा का भी नाम आपने देखा है, जिनका मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं करा है। 2 इंडिविजुअल बड़े बड़े स्कोर्स जो हैं उन्होंने बनाए हुए हैं लास्ट दोनों ही हेड टू हेड मैच में, उनके भी रन्स हैं। और टाउन्सविल वाले मैच में वो खेले नहीं थे तो वो कुछ बता नहीं सकते हम। बाकी बॉलिंग में बात करें तो तास्मानिया के बॉलर्स बदलते रहते हैं, लेकिन काफ़ी सारे बॉलर्स आए हैं और यहाँ पर परफॉर्म करके गए हैं, आपने देखा होगा। क्वींसलैंड की तरफ से सिर्फ टिकेटी का नाम आप बता सकते हैं, लेकिन उनका भी लास्ट मैच जो था बहुत ही खराब परफॉर्मेंस था। डिस्पाइट ओवरऑल क्वींसलैंड ने अच्छी बॉलिंग कराई थी, लेकिन उनका बहुत खराब परफॉर्मेंस था। 9 ओवर में 50 के ऊपर रन उन्होंने दिए थे, विकेट भी नहीं मिला था। तो बाकी रिकॉर्ड्स के मामले में इनका नाम है, और माइकल लेसर जो अवेलेबल नहीं है अभी। ये है हेड टू हेड की बात है। ग्राउंड के बारे में बात करते हैं तो ऑफकोर्स कुछ हमारे पास नहीं है रिसेंट कुछ मैचेस में बताने के लिए, लेकिन शेफील्ड शील्ड का मैच हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ दिन पहले ही ये मैच हुआ है, मेरे ख्याल से कल या परसों ये ख़त्म हुआ था। तो क्या हुआ था उस मैच पे, ठीक है। क्वींसलैंड ने पहले बैटिंग करा था, और जैसा कि आपने देखा मार्च कप वाले जो मैच था, मतलब जो JLT कप हुआ करता था, वो जो वाइट बॉल क्रिकेट का जो मैच आपने देखा था, इस ग्राउंड पे नहीं लेकिन टाउन्सविल के दूसरे किसी ग्राउंड पे 2-3 साल पहले, वहाँ पे भी क्वींसलैंड ने बैटिंग फर्स्ट करके बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया था। यहाँ पर भी क्वींसलैंड ने बैटिंग फर्स्ट करके बहुत बड़ा स्कोर खड़ा किया। बॉल अलग है, साल अलग है, टाइम अलग है, टीम भी अलग है, लेकिन सीन लगभग सेम ही हुआ है। ठीक है, कॉमन परफॉर्मर्स आपको बर्न्स दिख जाते हैं, और यहाँ पे भी मेरे ख्याल से बर्न्स का नाम आपको दिखा होगा। हाँ जी हाँ, बर्न्स यहाँ पर भी थे, वहाँ पर भी हैं। इसके अलावा ऐड जो हुए हैं वो हैं ख्वाजा और लैबुशेन, दोनों के ही हेड टू हेड रिकॉर्ड्स बहुत ही बढ़िया हैं। और आउट ऑफ नोवेयर रेनशॉ का नाम आया है, जिन्होंने इस मैच में अच्छा करा था। ठीक है, थोड़े प्लेयर्स चेंज हुए हैं दोनों टीमों की तरफ से जो इस मैच में खेले थे, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़े प्लेयर चेंज हुए हैं, तो वो एक मैटर कर सकता है, और बॉल भी अलग होगा वो भी मैटर कर सकता है। बाकी चीज़ें लेकिन सेम ही होने वाली है। ठीक है, बाकी मेरेदिथ और वेबस्टर के यहाँ परफॉर्मेंस से तास्मानिया की बैटिंग बहुत ही खराब रही थी। यहाँ पर 182 ओवर में निपट गए थे। हेड टू हेड में जिस प्लेयर का नाम आया था वही जॉर्डन सिल्क। बॉलिंग पे देखिए गुरिंदर संधू अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेल के क्या ही धागा खोल रहे हैं। ठीक है, 3 विकेट उन्होंने निकाला हुआ है। उनका नाम कई बार आपने देखा है हेड टू हेड में तास्मानिया के होकर परफॉर्म करते हुए, इस बार तास्मानिया के अगेंस्ट में। लेकिन एक चीज़ जो हम नोटिस कर पा रहे हैं वो है मैट कुनेमल का परफॉर्मेंस। 5 विकेट यहाँ पर निकाला था उन्होंने। अच्छा, अगर हम इस मैच को नोटिस करेंगे तो हमें ज़्यादा कोई स्पिनर्स लेकिन देखने को मिलते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे कुनेमन का नाम आया था। ठीक है, और 5 विकेट भी उन्होंने निकाले थे, बाकी विल्डर का विकेट था। क्वींसलैंड ने दूसरे इनिंग्स में बैटिंग करी थी थोड़ी बहुत, वहाँ पे ये बर्न्स आए थे। तो बर्न्स इस एरिया में, मैं टाउन्सविल की बात कर रहा हूँ, इस ग्राउंड पे मैं नहीं कहूँगा, ये वर्ड गलत होगा। टाउन्सविल में जो लास्ट 3 इनिंग्स खेला है उन्होंने अगेंस्ट तास्मानिया, हर इनिंग्स में उन्होंने रन बनाया है। बहुत बड़ा भले ही नहीं, लेकिन रन उन्होंने ज़रूर से बनाया है। बाकी लैबुशेन भी है। ठीक है, तास्मानिया ने कुछ हद तक यहाँ पर परफॉर्म करा था 341, जहाँ पर सैलेब जुएल के साथ वेबस्टर आपको दिख जाते हैं। कुनेमन ने वापस यहाँ पर विकेट निकाला था, और सांधु भी यहाँ पर कंसिस्टेंटली थे जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है। और भी किसी ने विकेट्स निकाला होगा, लेकिन उनका नाम देखकर कोई फायदा है नहीं, तो नहीं दिखा रहा। ठीक है, तो ये हुआ था उस मैच में। कुछ नाम कॉमन जो ऊपर से भी हमें मिले थे वो हमें यहाँ पर रिपीट होते हुए मिल रहे हैं, जहाँ पर जो बर्न्स, उस्मान ख्वाजा, मानस लैबुशेन, जॉर्डन सिल्क ये आए हैं। इसके अलावा गुरिंदर संधू
और मैट कुनेमन यहाँ पर हमें नोटिस करने को मिल रहे हैं। हालांकि मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि कितना कॉन्फिडेंट मुझे होना चाहिए इस फॉर्मेट के परफॉर्मेंस से, वाइट बॉल क्रिकेट के फॉर्मेट पे। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ये एरिया ब्रिस्बेन से कुछ सिमिलरिटी रखती है, ठीक है, क्योंकि ब्रिस्बेन भी क्वींसलैंड के अंडर में ही आता है और टाउन्सविल भी क्वींसलैंड के अंडर में आता है, तो अगर कुछ सिमिलरिटी वो रखते हैं तो कुनेमन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्योंकि ब्रिस्बेन में जब मैचेस होंगे वो तो आपको मैं दिखा भी दूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देता हूँ ब्रिस्बेन में हमेशा ही कुनेमन बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, इसका कुछ हद तक हिंट मैंने आपको दिया था लास्ट मैच पे भी, जो क्वींसलैंड का हमने मैच कवर करा था वहाँ पे भी। यहाँ पे भी मैं आपको बता रहा हूँ अगर कहीं पे कुछ सिमिलरिटीज़ है, क्योंकि देखिए हमें कोई आइडिया तो नहीं है इस ग्राउंड के बारे में, इस पर्टिकुलर ग्राउंड के बारे में, अगर कोई सिमिलरिटीज़ है तो कुनेमन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए टीम में मैं आपको ज़रूर रखने को कहूँगा कुनेमन को, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही इसी टीम के अगेंस्ट में वो 10 विकेट निकाल के आ रहे हैं, जो बड़ी बात है काफ़ी। ठीक है, आप छोटी बात नहीं कह सकते इनके, भले ही जर्सी अलग हो, बॉल अलग हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सिमिलर तो है। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहूँगा कुनेमन को आप रख के चलो। बाकी तो जॉर्डन सिल्क और बर्न्स, लैबुशेन, वहाँ से ख्वाजा और यहाँ से गुरिंदर संधू, ये तो प्लेयर्स हैं ही जो आप अपने टीम में लेके चल रहे हो। बाकी इससे ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। इसके अलावा भी आपको अगर कोई पॉइंट दिखा होगा तो आप उसको नोट कर सकते हो। आ जाते हैं प्लेइंग 11 की तरफ और देखते हैं कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए ओवरऑल क्वींसलैंड की जो हिस्ट्री रही है एज ए बैलेंस टीम काफ़ी अच्छा उन्होंने करा है, लेकिन लास्ट मैच में उन्होंने बहुत ही बड़ा रन कंसीड करा था साउथ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में। या फिर इंडिविजुअली अगर मैं बताऊं तो ट्रेविस हेड ने ही बहुत बड़ा कुछ करा था, तो उस ट्रॉमा से वो कैसे निकलते हैं वो भी देखने लायक बात होगी। बाकी तास्मानिया की तरफ से अगर मैं बताऊं तो बैटिंग इनकी स्ट्रेंथ रही है। इनके टीम में 2 जो मेजर परफॉर्मर्स हैं वो है मैकडरमॉट और जॉर्डन सिल्क, और इनका भी बेस्ट परफॉर्मेंस चेजिंग में आता है। मैकडरमॉट चेजिंग में अनडाउटेडली आपकी टीम में होने चाहिए। ठीक है, उनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस आया है वो चेजिंग पे ही आया है। सिल्क का भी वही है, सिल्क का कंसिस्टेंट ज़्यादा वो रहे हैं, लेकिन मैकडरमॉट यही है। बाकी दोनों चीज़ें में आपको रखना पड़ेगा। सिल्क आप फिर भी दोनों नहीं रख सकते हैं, लेकिन मैकडरमॉट स्पेशली चेजिंग में और कैप्टन मैक्सवेल मटेरियल बन जाते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था आपको। अगर आपको चांस लेना है मैकडरमॉट के ऊपर, तो अगर वो बैटिंग फर्स्ट कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं बैटिंग फर्स्ट में सेलेब जो है ज़्यादा प्रायोरिटी रखेंगे ओवर मैकडरमॉट, और चेजिंग में मैकडरमॉट। इन दोनों में से एक को लेकर चलना है। ठीक है, दोनों को लेकर चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वेबस्टर को आपको लेना पड़ेगा। वेबस्टर काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इस सीज़न में, हर फॉर्मेट में ही कुछ ना कुछ रोल वो ज़रूर से निभा रहे हैं। पिछले सीज़न से मतलब पोटेंशियल वो हमेशा ही रखते थे, लेकिन अभी जो है थोड़ा ज़्यादा परफॉर्म वो कर रहे हैं, इसीलिए टीम में आपके होने चाहिए। बाकी प्लेयर्स की अगर मैं बात करूँ तो पीटर सिडल, रायली मेरेदिथ, ये दोनों पेस बॉलर्स होंगे। रायली मेरेदिथ तो है वैसे भी आपकी टीम में है। पीटर सिडल को बॉलिंग फर्स्ट में ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, पीटर सिडल की अगर आपने परफॉर्मेंस देखी होगी, मैंने उस मैच में वीडियो में बताया हुआ था। ऑफकोर्स वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया ने वहाँ पर अच्छा बैटिंग नहीं करा था, तो बॉलर्स को विकेट मिले थे, लेकिन आपने नोटिस करी होगी तो पीटर सिडल जिस तरह से बॉलिंग करा रहे थे, डिफेंसिव माइंडेड मुझे काफ़ी लगे थे। मतलब रनों को रोकने का जो पोटेंशियल है उनको ज़्यादा नजर आ रहा था, विकेट टेकिंग से ज़्यादा। डेथ ओवर से विकेट निकाला था वो अलग बात है, इसलिए बॉलिंग फर्स्ट में ज़रूर से रखना है। बॉलिंग सेकंड में ये एक चांस रहने वाले प्लेयर हैं। तो 2 परसेंटेज प्लेयर के मैंने बात बताया है, मैकडरमॉट और पीटर सिडल, जिनके ऊपर आप चांस देते हो। कौन सी चीज़ बता दिया मैंने। इसके अलावा जिन प्लेयर्स के ऊपर आप ट्राई ले सकते हो बेंच पे, ये जो एक स्लॉट होगा जहाँ पे रेनबर्ड नहीं खेलने वाले हैं, उनके जगह पर टॉम रॉजर्स या बेन मैनेटी में से कोई एक खेलेंगे। अभी ये कौन है? टॉम रॉजर्स पहले भी खेल चुके हैं तास्मानिया के होकर, BBL एक्सपीरियंस भी है इनका। जनरली बॉलिंग हैंड ही होंगे ये, रेनबर्ड के लिए लाइक टू लाइक चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये बैटिंग भी काफ़ी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, तो एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर आप इनको कंसीडर कर सकते हैं। बेन मैनेटी पहले न्यू साउथ वेल्स के होकर खेलते थे, स्पिनर हैं। बेन मैनेटी का खेलना इस मैच में बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण चीज़ साबित हो सकता है आपके लिए। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ, सुनो। टीम के पास ऑलरेडी टॉम एंड्रूज हैं, जिनके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी है, और लास्ट मैच में उन्होंने बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट करके रखा हुआ था। अगर टीम सेकंड स्पिनर खिलाती है तो जो कुनेमन वाला फैक्टर हम सोच रहे थे ना, वो आपके टीम में और भी पुख्ता हो जाएगा। आपको और भी एक सॉलिड रीज़न मिल जाएगा कि नहीं, ज़रूर कंडीशन में या पिच में कुछ ना कुछ तो है स्पिनर्स के लिए, नहीं तो टीम 2 स्पिनर्स नहीं खिलाएगी। चांस मुझे नहीं लग रहा कि खिलाए, लेकिन अगर खिलाते हैं तो बिल्कुल मैट कुनेमन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। क्लियर सी बात है। अगर यहाँ पे बेन मैनेटी खेलते हैं, अगर नहीं भी खेलते हैं, तब भी आप टॉम एंड्रूज यहाँ से और कुनेमन वहाँ से लेके चल सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वैल्यू उनका तब हो जाएगा जब एक्स्ट्रा स्पिनर अगर तास्मानिया खिलाती है तो। ठीक है, मुझे लगता नहीं खिलाएंगे, लेकिन अगर खिलाती है तो, और अगर वो खिलाते हैं तो यहाँ पर मेरेदिथ, सिडल, वेबस्टर उनके 3 मेन पेसर्स हो जाएंगे, और टॉम एंड्रूज, मैनेटी स्पिनर हो जाएंगे। और अगर मैनेटी अगर रॉजर्स खेलते हैं तो 4 पेसर्स जैसे वो हमेशा खिलाते हैं वैसा वो खेल सकते हैं।
क्वींसलैंड के होकर जो प्लेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ख्वाजा, लैबुशेन, बर्न्स हमारे लिए बहुत बड़े पॉइंट यहाँ पर होने वाले हैं। लोग शायद बर्न्स और रेंसो में से किसी एक को लेंगे, नहीं भी ले सकते हैं किसी को भी, लेकिन शायद किसी एक को लेंगे। हम यहाँ पे बर्न्स को प्रायोरिटी ज़्यादा दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बॉलरों में से गुरिंदर संधू हम गलती से भी नहीं छोड़ सकते। अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं और खुद को साबित करने की पूरी कोशिश वो कर रहे हैं हर फॉर्मेट में, ठीक है। इवन सेकेंड टीम के होकर भी इनको खिलाया गया था, वहाँ पे भी इन्होंने धागा खोल के रखा हुआ था। बैटिंग हैंड भी इनका है बोनस के तौर पर। और कुनेमन, ठीक है। तो यहाँ से ये कुछ प्लेयर्स होंगे 5 जिनको हम लेंगे। हेजलेट का ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं नजर आए हैं। अगर क्वींसलैंड पहले बैटिंग करती है तो आप एक चांस ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बार बार बताया है कि तास्मानिया का सिस्टम बॉलिंग फर्स्ट के लिए होता है। तो वहाँ पे दोनों ओपनर्स अगर आप लेके चलते हैं तो आप बैटिंग में ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जा पाएंगे। तो वहाँ पे हेजलेट के ऊपर आप चांस ले सकते हैं। अगर वो चेस कर रहे हैं क्वींसलैंड तब आप हेजलेट के साथ भी जा सकते हैं। और विल्डरवुड का ऑप्शन यहाँ पर रह जाता है, काफ़ी लोग इनको कैप्टन बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल टीम में तो रखने लायक प्लेयर है ही, लेकिन कैप्टनसी खास कैप्टनसी मैं ऐसा नहीं कहूँ। और यहाँ पे इनके अलावा बेजली खेल सकते हैं, जो लाइक टू लाइक चेंज होंगे माइकल नेसर के जगह पे। पोटेंशियल इनके पास भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन मुझे नहीं लगता टीम इनको सही से इस्तेमाल करने वाली है। बेजली का खेलने का मतलब, अच्छा ये जो 2 स्लॉट होने वाला है ना, बेजली और यहाँ पर कॉनर सुली वाला, कॉनर सुली लास्ट में भी खेले थे और कुछ भी खास वो कर नहीं पाए थे। इनके जगह पर या इनके साथ ब्लेक एडवर्ड्स को खिलाया जा सकता है। मतलब बेजली, ब्लेक एडवर्ड्स और कॉनर सुली में से 2 खेलेंगे। ये जो स्लॉट होने वाला है ये एक वीकर एरिया होने वाला है कल के मैच में क्वींसलैंड की तरफ से। ये जो पेस बॉलिंग का एक स्लॉट होना है, कॉनर सुली का तो इतना खराब बॉलिंग था कि उनसे 5 ओवर से ज़्यादा कराया नहीं गया था, ठीक है। अभी तो कॉनर सुली जैसे एक और बॉलर उनकी टीम में आने वाले हैं इनएक्सपीरियंस्ड, जो कि माइकल नेसर का जगह लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है मुझे लगता है क्वींसलैंड की तरफ से, जो आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी बॉलर जो होंगे गुरिंदर संधू, विल्डरवुड तो चलो ठीक है, लेकिन ये थर्ड पेसर का जो स्लॉट है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं पे दिक्कत में आ सकती है टीम। देखना पड़ेगा क्या करते हैं वो। तो अगर मार पड़ती है उनके ऊपर तो लैबुशेन और साथ में रेनशॉ ये बॉलिंग ज़्यादा करा सकते हैं, ठीक है। तो रेनशॉ बॉलिंग कराएंगे ज़्यादा, ये कंसीडर कर सकते हो आप। और रेनशॉ जो लास्ट इनिंग्स खेल गए हैं इस ग्राउंड पे, उन्होंने 100 मार के रखा है, भले ही वो शेफील्ड शील्ड का हो। तो एक प्रायोरिटी इनका भी है। अगर पॉसिबल हो रेनशॉ, बर्न्स आप दोनों को भी लेके चल सकते हो, लेकिन इसके क्या होगा कि आपका टीम का बैलेंस खराब हो जाएगा। इसीलिए मैंने बताया कि दोनों में से एक को लेकर चलना है, क्योंकि ये जो स्लॉट है मुझे कहीं ना कहीं वीक होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और मिनिमम तो चलो 10 ओवर या 15 ओवर तो इनसे करवाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप ज़्यादा अपने पार्ट टाइम बॉलर्स के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। लैबुशेन हो जाए या फिर रेनशॉ हो जाए, जो भी हो। कैप्टन मैसेजन चॉइस की बात करें तो जॉर्डन सिल्क और मैकडरमॉट के आसपास लोग जा सकते हैं, यही दोनों मेन परफॉर्मर्स थे। और बॉलिंग से मेरेदीथ वेबस्टर ने भी अच्छी बॉलिंग कराई थी, 2 विकेट मेरे ख्याल से निकाला हुआ था, और बैटिंग से कुछ कंट्रीब्यूट। बाकी अच्छे ऑप्शन है ये भी। और अगर कोई ज़्यादा कुछ नहीं जानता हो, ज़्यादा कुछ रिस्क नहीं लेना चाहता हो, तो ऑलराउंडर में से वो देखेंगे और वेबस्टर और वहाँ से विल्डरवुड के साथ साथ वो जा सकते हैं क्वींसलैंड की तरफ से। इसके अलावा आपके पास ये कुछ ऑप्शन होंगे। सैलेब जुएल बैटिंग फर्स्ट में आप ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे ओवर मैकडरमॉट, जैसे मैंने बताया, और टॉम एंड्रयू सिडल। इसके अलावा टॉम रॉजर्स भी अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं आपके लिए, बॉलिंग ऑलराउंडर हैं। तो एक ट्रायबल ऑप्शन है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो पीटर सिडल की जगह पर सेकंड इनिंग्स में। क्वींसलैंड की तरफ से लैबुशेन और विल्डरवुड इनके आसपास लोग जा सकते हैं, क्योंकि विल्डरवुड ऑलराउंडर सेशन में है और लैबुशेन तो वैसे भी लोग कैप्टन बनाते ही हैं। रेनशॉ, ख्वाजा, ये कुछ ऑप्शंस हैं। और इसके अलावा आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो रेनशॉ के साथ या रेनशॉ की जगह पे बर्न्स को। और हिजलेट अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, बहुत अच्छे नहीं, जैसे कि हमने लास्ट मैच में देखा था, उन्होंने धागा खोल के रखा हुआ था, कुछ अलग लेवल पे चल रहे थे और इनके रिकॉर्ड्स भी वैसे ही बोल रहे थे। लेकिन यहाँ पे ठीक ठाक है, 30-35 के आसपास ही परफॉर्मेंस है, इससे ज़्यादा नहीं। और कुनेमन, संधू में से आप दोनों ही हमारे टीम में होंगे, लेकिन ये दोनों ऐसे कॉम्बिनेशन भी काफ़ी अच्छे बन सकते हैं बड़ी लीग में। अगर आप मल्टीपल टीम्स बना रहे हो तो कैप्टनसी, वाइस कैप्टनसी के लिए। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया है। यहाँ पे थोड़ा क्रेडिट का इशू आ रहा है, जैसे आप देख सकते हैं 8 क्रेडिट बचे हैं मेरे पास। कहाँ कहाँ पे आप क्रेडिट मैनेज करवा सकते हो मैं समझाता हूँ। देखो, अगर तास्मानिया पहले बैटिंग कर रही है तो मैकडरमॉट एक ड्रॉपेबल ऑप्शन है। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इनके परिवर्तन पर आप जिनको लेंगे वो बहुत कुछ कर देंगे, लेकिन 2 चीज़ याद रखना, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट करते हुए तास्मानिया के साथ क्या हुआ है, वो भले ही 230 पे ऑल आउट हो गए हैं, लेकिन उन्होंने भी 6 विकेट करके निकाले हुए हैं। मतलब क्वींसलैंड की बैटिंग को भी उन्होंने टेस्ट में डाला हुआ है। तो अगर आप कहीं पे देख रहे हो कि या सोच रहे हो कि भैया जिमी पीटरसन को काफ़ी नीचे बैटिंग मिलेगी, मैं लूँगा या नहीं, तो ये कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अगर आप रिकॉर्ड्स के ऊपर बेस कर रहे हो तो जिमी पीटरसन को बैटिंग मिलेगी और वो पहले इनिंग्स में कीपिंग भी करके जाएंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ आपके सपोर्ट में रह सकता है। अगर वो कहीं से 20-25 पॉइंट दे देते हैं और अगर समझ लीजिए 10 पॉइंट भी ज़्यादा देते हैं बैकटेन मॉर्स एक क्रेडिट ज़्यादा लेके, तो आपका फ़ायदे का ही डील रहेगा। अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैकडरमट के जगह पर आप पियर्सन को ले लेंगे। आपने यहाँ पर जो बर्न्स लेके रखा है, लैबुशेन, विल्डरमुथ, कुनेमन, तो ऑलरेडी मिनिमम 3 बॉलर्स तो हैं ही, 4 बॉलर्स भी आपके लिए हो सकते हैं। 9 क्रेडिट आपके पास बच गया। 9 क्रेडिट के साथ यहाँ पे अगर आप चाहे तो सिडल, मुझे लगता है बॉलिंग फर्स्ट में लेंगे तो बेटर होगा, बैटिंग फर्स्ट में लेने की ज़रूरत नहीं है। टॉम एंड्रूज एक ऑप्शन हो सकता है, अगर आप चाहे तो कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पे बाकी जैसे मैंने बताया कि बैटिंग फर्स्ट में सैलिफ ज्वेल, तो ये आप कर सकते हैं। अगर कोई तास्मानिया पहले बैटिंग कर रही है तो जॉर्डन सिल्क हम कंसिस्टेंटली रखेंगे, सैलिफ ज्वेल बैटिंग फर्स्ट के लिए, और वेबस्टर और वाली मेरेदिथ को मैंने रखा है, ठीक है। बाकी गुरिंदर सांधू, विल्डरमुथ दोनों स्ट्राइक बॉलर्स, और मैट कुनेमन और यहाँ पर लैबुशेन भी मेरे लिए थोड़ी बहुत बॉलिंग करा लेंगे। एक्स्ट्रा आप चाहो तो बर्न्स के जगह पर एक्स्ट्रा जो बैट्समैन होंगे, स्टिकटी, हिजलेट जो होंगे, आप उनको ऐड कर सकते हो। ये हो गया अगर तास्मानिया पहले बैटिंग कर रही है। लेकिन अगर वो चेस कर रहे हैं तब आप क्या करेंगे, तब पहले तो आपको लेना है इस बंदे को, मैकडरमट को। उसके बाद आपके पास आएगा क्रेडिट इशू, उसको भी हमें सॉल्व करना है। तो विल्डरमुथ को जगह पे हमें यहाँ पर पहले तो सिडल को लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बॉलिंग फर्स्ट कर रही है, और बॉलिंग फर्स्ट अगर करती है तास्मानिया, मिनिमम दो स्ट्राइक बॉलर आपके लिए होने चाहिए। 3 भी लेके चल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिया भी है। 8 क्रेडिट के साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अच्छे ऑप्शन बनेंगे बेजली के पास BBL का भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, और दोनों तरफ से आपको पॉइंट देने की क्षमता रखते हैं। मुझे लगता है मिनिमम कुछ ओवर्स तो इनको मिलेंगे, मिनिमम 5 ओवर शायद इनको मिल जाएंगे अगर ये खेलते हैं तो। और अगर ये नहीं खेलते हैं, इनके जगह पर जो भी खेलेंगे, जैसे कि यहाँ पर 8 क्रेडिट में आपके पास मिच ओवेन का भी एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है, लेकिन ये बहुत नीचे बैटिंग आते हैं, तो आप यहाँ पे सूली को ही ले लेना। सूली को टीम काफ़ी ज़्यादा ग्रूम भी करती है, उनको बॉलिंग भी मिलेंगी, एक ही विकेट ले लें काफ़ी होगा आपके लिए। 8 क्रेडिट में आप ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखेंगे, तो ये भी आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ठीक है। अगर तास्मानिया पहले बॉलिंग करा रही है तो दोनों बेस्ट चेजर्स को मैंने ले लिया है, मैकडरमट और जॉर्डन सिल्क। जो बर्न्स तो हैं, ख्वाजा हैं, लैबुशेन हैं। अभी जो बर्न्स के जगह पर रेनशॉ एक ऑप्शन है, क्रेडिट भी सेव कर देंगे और बॉलिंग भी शायद मिल जाएगी उनको, रीज़न मैंने आपको बता दिया है। और लास्ट जो मैच वो यहाँ पर खेल के गए हैं, उन्होंने 100 भी मारा है, शेफील्ड शील्ड का ही हो भले ही, और हिजलेट का ऑप्शन होगा जिनके साथ लोग जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंसिस्टेंटली मैं जिन प्लेयर्स को रख रहा हूँ, ख्वाजा, जॉर्डन सिल्क, लैबुशेन, वेबस्टर, गुरिंदर संधू, कुनेमन और मेरेदिथ, 7 प्लेयर्स मैं इनको कंसिस्टेंटली रख रहा हूँ। बाकी जो 4 प्लेयर्स हैं ये वेरिएबल हैं, जो टॉस के ऊपर डिपेंड करके हो सकता है। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें, ख्वाजा बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, ठीक है। लास्ट मैच में भी 100 मार के आए हैं, तो बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं बैटिंग से अगर आप देखना चाहते हैं तो। और लैबुशेन, ये कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हैं, स्पेशली अगर तास्मानिया पहले बैटिंग कर रही हो तो। हालांकि याद रखना, तास्मानिया की बॉलिंग के सामने बैट्समैनों को कैप्टन हसन बनाना बहुत ही रिस्की डील होगा, लेकिन रिकॉर्ड्स भी इनके अच्छे हैं। और इसके अलावा बॉलरों में से अगर आपको देखना है तो गुरिंदर सांधू सिर्फ बॉलिंग से नहीं, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और जैसे कि तास्मानिया की बॉलिंग अच्छी रही भी है, तो इनके पास बैटिंग आ भी सकती है, नहीं आएगी ऐसा कोई गारंटी नहीं है। और बाकी बॉलिंग तो वो कर ही रहे हैं अच्छी, अपनी पुराना टीम के नहीं करेंगे तो वो भी एक पॉइंट होगा आपके लिए। वेबस्टर होंगे सेफ ऑप्शन, रिकॉर्ड्स कुछ खास अच्छे नहीं है, लेकिन सेफ कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको देखे जाएंगे। और यहाँ से कुनेमन आउट ऑफ नोवेयर, ये आपके लिए ऑप्शन हो सकते हैं। और याद रखना, जो बेन मार्टिन का सीरम मैंने आपको बताया है, अगर वो खेलते हैं तो कुनेमन एक बहुत बढ़िया ऑप्शन बन सकते हैं। 2 दिन पहले, महज 2 दिन पहले इसी टीम के आगे से 10 विकेट लेकर आ रहे हैं, ठीक है। भले ही फॉर्मेट अलग हो, लेकिन 10 विकेट ले रहे हैं, मेमोरी तो काफ़ी अच्छा होगा ही इनका। और एक जो चॉइस जो शायद लोग मतलब जल्दी नहीं बनाए, वो होगा मैकडरमट का चेस। अगर वो कर रहे हैं ना, तो ज़रूर से एक ट्रायबल ऑप्शन है, जो बड़ा स्कोर उन्होंने बना के रखा हुआ है इस फिक्चर में, इस ग्राउंड, इस एरिया में भी जो लास्ट बार खेल गए हैं वो चेजिंग पे ही आया है, ठीक है। तो कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, जहाँ पर आप क्रेडिट बचा सकते हो, जहाँ पर आप कुछ सिलेक्शंस कर सकते हो, उसके ऊपर सोच के अगर आप कुछ करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रख दिया है। लेकिन हाँ, ये भी चीज़ याद रखना कि इस सीज़न का मास्टर कप अभी तक अकॉर्डिंग टू ट्रेंड्स या रिकॉर्ड्स पूरी तरह से नहीं चले हैं। होपफुली कल से चले, लेकिन चलेंगे ऐसी कोई बात नहीं है। और बेसिक जो चीज़ है कि तास्मानिया को आप भले ही एज ए वीक बैटिंग साइड रिप्रेजेंट करना चाहो देख सकते हो, लेकिन बॉलिंग उनकी हमेशा अच्छी रही है, तो इस चीज़ को मत भूलना, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना, चैनल को टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट में सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।